आज 8 सितंबर 2025 है, मगर अभी भी मोदी जी की मां को गाली देने और मोदी जी की जवाबी कार्रवाई में बिहार बंदी आज भी चर्चा का विषय है। किसी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को वोटर अधिकार यात्रा में किसी मंच से अपशब्द कहे या फिर गाली दी। इस पर विपक्ष कह रहा था कि हम भी उस व्यक्ति को जेल में डालना चाहते हैं, उसे सजा होनी चाहिए। मगर मोदी जी और उनके सहयोगियों ने 4 सितंबर 2025 को बिहार बंद कर दिया। बिहार में खूब हंगामा भी हुआ। कहीं पर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया तो कहीं पर गर्भवती महिलाएं जाम में फंसी। इन सब के बीच कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी और उनके नेताओं का महिलाओं के प्रति क्या रवैया था, को देख लीजिए। वीडियो फुटेज के साथ खबर बना रहे हैं कि मोदी जी और उनके सहयोगियों ने कब कब महिलाओं का अपमान किया। हम आपको ये सब नहीं दिखाएंगे और न ही किसी के भी माँ के अपमान का हम समर्थन करते हैं और न कोई पर तर्क देंगे। हम आपको अपने बचपन में लेकर चलेंगे। बचपन के लोग चलिए बचपन में। तो स्कूल में गाली का जवाब देने के लिए हमको क्या सिखाया गया? यही ना कि कोई अगर तुमको गाली दे तो मत लो या फिर सेम टू यू बोल दो, या फिर बोलने वाले की जुबान गंदी हो रही है ऐसा कह दो या सोच लो। ऐसा भी कहा जाता था कि कीचड़ में ढेला मत मारो। किसी व्यक्ति से अगर प्रतिस्पर्धा होती थी तो ज्यादा मेहनत करने की सीख दी जाती थी। छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींचने की नसीहत दी जाती थी। मगर आज का क्या है? मोदी जी के माँ को गाली जिसने भी दिया हो, मगर उसने जहाँ से खड़े होकर गाली दिया उस मंच को ही उड़ाने में लगे हैं मोदी। मसलन आपके घर में कोई खड़ा होकर किसी को गरिया दे तो सामने वाला आपका भी घर जला दे। आप लाख कहें कि हम इसके साथ नहीं थे, मगर वो व्यक्ति आपका घर जला देता, आपको कैसा लगेगा? कीचड़ में ढेला मत मारो ये भी सिखाया गया है, मगर यहाँ पर तो मोदी जी कीचड़ में घुसकर उड़ता फाड़ होली खेल रहे हैं। जहाँ तक छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींचने की बात है तो ये भी बस बात ही है। इसका क्लासिक उदाहरण जियो टेलीकॉम का आना, कैसे सभी टेलीकॉम कंपनियों को बर्बाद करके प्रतिस्पर्धा को ही खत्म कर दिया। कुल मिलाकर देश नैतिक मूल्य और सिद्धांत को बेच रहा है, मगर फिर भी प्रेमानंद जी महाराज संतावना देने के लिए कहते हैं कि जीत सच की ही होगी। ऐसा लगता है सच झूठ की लड़ाई से इतना घिस गया है कि अब वो जीतने पर भी आत्महत्या कर लेगा। महाभारत में भले ही पांडव जीत गए, सत्य की जीत हो गई, मगर उसके बाद झूठ बचा ही नहीं। फिर सत्य महत्वहीन हो गया। झूठ अगर मर ही गया फिर सत्य की जीत भी अधूरी है। झूठ का भी होना जरूरी है, तभी तो सत्य की पूजा होगी। गरियाने के लिए हमको फिर भी झूठ चाहिए। गजब हाल है। वैसे मोदी जी सत्य के लिए लड़ रहे हैं कि झूठ के लिए या फिर राजनीति कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम। आपको मालूम हो तो कमेंट करके हमको बता दीजिए। बाद बाकी पंजाब डूब जाए डूबने दीजिए, बिहार के कई गांव बाढ़ की चपेट में है रहने दीजिए। ये मुद्दे कभी भी चर्चा का विषय नहीं बनते, और बनते भी हैं तो कुछ ही दिनों में हम भूल जाते हैं। बाद बाकी मेरी याददाश्त अभी तो ठीक है। आप लोग भी सरकार से पूछिए कि 1980 से नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट भारत सरकार चला रही है, जो कि 2025 में भी बहुत कम कंप्लीट हुआ है। हमारे देश के लोग कहीं पर बाढ़ से परेशान है तो कहीं सुखाड़ से, और महामानव 56 इंच का सीना लेकर मुद्दा क्या बना रहे हैं? हमारी माँ को गाली दिया। व्यक्ति देश से बड़ा हो गया। हम सोच रहे हैं, आप भी सोचिए कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।